हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल एच अकेडमी पर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है या आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया पुरस्कार का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। और आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है वेब्स। और साथियों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया। तो यह चीन के टीम को हराया। और साथियों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चौथा हमारा हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इक्वाडोर। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग पानी कम से कम गिराइए, जिससे कि आपको कभी पानी की दिक्कत ना हो। और अपने पास पड़ोस वालों को भी बताइए कि पानी ज़्यादा ना गिराएं, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी गिराइए। और साथियों, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 है हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। राइट आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 6 हमारा है हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो यह है जॉर्डन। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 7 है हमारा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है। तो यह किस प्रकार का अभ्यास है। इसका राइट आंसर होगा मानवीय सहायता और आपदा राहत। इसका शॉर्टकट HADR भी कहते हैं इसको। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 8 है हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। और आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 9 है हमारा विजन देश नेक्स्ट कार्यक्रम किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। सॉरी साथियों, यहाँ केंद्र होगा।
केंद्र सरकार की एक पहल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। और साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा। प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है? तो यह 20 नवंबर को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा। प्रश्न नंबर 11 है, एडीबी ने हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस देश को ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। और साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। प्रश्न नंबर 12, मतपत्रों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? मतपत्रों का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्राचीन ग्रीस। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, किसे विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? विश्व की छत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसे पामीर पर्वत कहते हैं। पामीर पर्वत या पामीर का पठार भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 है हमारा। प्रश्न नंबर 14, दो भूभाग को मिलाने वाले भूमि की सकरी पट्टी कहलाती है। दो भूमि को मिलाने वाली भूमि की सकरी पट्टी कहलाती है, तो उसे भू डमरू मध्य कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाए गांधीनगर, गुजरात। प्रश्न हमारा क्या कहता है? 15, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में है। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। प्रश्न नंबर 16, प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में नवंबर को आमूर बाज उत्सव मनाया गया? तो यह किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में आमूर बाज उत्सव मनाया गया। और आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। प्रश्न नंबर 17 है साथियों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? तो यह किस राज्य सरकार द्वारा? तो यह हमारा हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है। तो साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहीं तक है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।